हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की बैकबोन है, जिसे हम कहते हैं लॉजिक गेट। हर एक मोबाइल, लैपटॉप और इवन स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर ये छोटी छोटी सर्किट्स काम करती हैं जो बाइनरी नंबर्स के थ्रू डिसीजंस लेती हैं। पर एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 0 और 1 के कम्बिनेशन से पूरा एक कम्प्लेक्स सिस्टम कैसे चलता है? चलिए इस वीडियो में लॉजिक गेट्स को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट एक डिवाइस है जो एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है डिजिटल सर्किट्स के लिए। परफॉर्म करता है बेसिक लॉजिकल फंक्शंस जो किसी भी डिजिटल सर्किट के लिए बहुत फंडामेंटल होते हैं। तो इन सर्किट लॉजिक गेट डिसीजन बनाता है बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स जो उसको इनपुट से मिलते हैं। लॉजिक गेट्स के दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। लॉजिक गेट बेस्ड होता है बूलियन अलजेब्रा पे। एट एनी गिवन मोमेंट हर टर्मिनल के दो बाइंडिंग कंडीशन होते हैं, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 0 एंड ट्रू रिप्रेजेंट करता है 1। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं लॉजिक गेट के, जिनको आज हम वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट का ये नाम इसलिए है क्योंकि 0 को हम फॉल्स कहते हैं, 1 को ट्रू कहते हैं, और गेट एक्ट करता है सेम वे जैसे एंड ऑपरेटर करता है। तो आउटपुट आपका ट्रू होगा जब दोनों इनपुट्स आपके ट्रू होंगे, अदरवाइज आपका आउटपुट जो होगा फॉल्स होगा। तो सपोज करो ये आपके दो इनपुट है, अगर ये दोनों आपके ट्रू होंगे यानी जैसे हम 1 कहते हैं, तो ही आपका आउटपुट ट्रू होगा यानी 1 होगा, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स, जिसे हम 0 कहते हैं। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो आउटपुट 1 आपका तभी होगा जब बोथ आउटपुट्स 1 होंगे है। अगर इनमें से एक भी आपका 0 हुआ तो आपका आंसर जो आपका आउटपुट है वो भी 0 होगा। अब बात करते हैं और गेट की। तो और गेट को भी अपना नाम और लॉजिकल ऑपरेटर से मिला है। इसमें क्या होता है कि आउटपुट आपका ट्रू तब होगा जब आइदर या बोथ ऑफ द आउटपुट्स आपके ट्रू होंगे। तो एंड गेट में जैसे हमने बोला तब होगा जब दोनों ट्रू होंगे। इसमें अगर आपका दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो आपका आउटपुट जो होगा वो ट्रू होगा, और अगर दोनों ट्रू हुए तो ट्रू ही होगा। और अगर दोनों आउटपुट आपके फॉल्स हुए यानी 0 0, तो भी आउटपुट आपका फॉल्स होगा। और अगर एक भी आउटपुट आपका 1 हुआ तो आपका आउटपुट 1 होगा। देन आता है जॉर गेट। लॉजिक गेट जो होते हैं वो रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर या डायोड से बने होते हैं। तो रजिस्टर कॉमनली आपका ऐसे पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर की यूज़ होता है। तो पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर्स तब यूज़ होते हैं जब हमारे पास कोई भी अनयूज लॉजिक गेट पड़ा होता है और वो किसी लॉजिक लेवल के साथ कनेक्ट होता है। देन अगेन नॉट गेट, जिसे हम लॉजिकल इन्वर्टर भी कहते हैं। तो समटाइम नॉट गेट को हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे इन्वर्टर डिवाइसेस, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट होता है। जैसे कि हमने पहले बताया था हमारे पास दो इनपुट है, इसमें हमारे पास एक ही इनपुट है। तो सपोज आपका अगर इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, यानी उसका उल्टा। तो अगर आपका आउटपुट 0 है तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए हमने इसीलिए इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, लॉजिकल इन्वर्टर। देन अगेन नैंड गेट। नैंड गेट ऑपरेट करता है एज ए एंड गेट एंड फॉलोड बाय नॉट गेट। ये एक्ट करता है एज ए मैनर ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन जो निगेशन से फॉलो होता है। तो अगर आउटपुट आपका फॉल्स है, अगर आपके दोनों आउटपुट्स ट्रू है, अदरवाइज आपका आउटपुट ट्रू है। तो मतलब एंड गेट का अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो एंड गेट का अपोजिट या उसका उल्टा। देन अगेन नॉर गेट। ये भी कॉम्बिनेशन है नॉर गेट एंड नेगेशन यानी इन्वर्टर का। तो अगर आपका आउटपुट ट्रू है तो इसका मतलब आपके दोनों इनपुट्स क्या है, फॉल्स है, अदरवाइज आपका आउटपुट फॉल्स देगा, यानी और गेट का नेगेशन। देन आ गया नॉर गेट, जिसको हम एक्सक्लूसिव नॉर बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन है जॉर गेट फॉलोड बाय इन्वर्टर। तो जैसे हमने जॉर गेट और इन्वर्टर, इसमें आपका आउटपुट ट्रू है अगर आपके इनपुट सेम है, और आपका फॉल्स है अगर आपके इनपुट्स डिफरेंट। तो अगर हम कहें अगर आपके इनपुट सेम है 0 0, तो आपका आउटपुट 1 होगा। अगर 0 या 1 हुआ या 1 या 0 हुआ तो आपके इनपुट जो है, मतलब आपका आउटपुट जो है फॉल्स होगा। अगर कंपोजिशन ऑफ लॉजिक गेट की बात करें तो हाई और लो बाइनरी कंडीशन रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट वोल्टेज के लेवल्स। जो लॉजिक स्टेट है टर्मिनल की, वो चेंज होती रहती है जैसे सर्किट डेटा को प्रोसेस करता जाता है। तो मोस्ट लॉजिक गेट्स में जो लो स्टेट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्ट होती है, और जो हाई स्टेट होती है वो 5 वोल्ट होती है। तो आइए रिवाइज करते हैं कि हमने लॉजिक गेट के बारे में कैसे पढ़ा था। तो ये हमारे पास कुछ गेट्स हैं जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अपना एंड गेट। तो एंड गेट से स्टार्ट करते हैं। तो एंड गेट को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह से दो इनपुट्स की बात की थी, तो सपोज कीजिए आपका एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। तो अगर आपका ए और बी दोनों आपका फॉल्स है, यानी 0 आपको पता है कि 0 जो होता है वो फॉल्स बताता है, और 1 जो होता है वो ट्रू बताता है। तो अगर आपका दोनों फॉल्स है तो आपका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। जैसे 4 कंडीशंस बनेंगे इसमें। अगर आपके दोनों में से कोई भी एक इनपुट भी ट्रू है यानी 1 है,
तो आपका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स ही होगा, क्योंकि हमने पहले ही लॉजिक गेट में एंड लॉजिक गेट में बताया था कि दोनों आउटपुट आपके ट्रू होने चाहिए। और अगर आपके दोनों आउटपुट ट्रू हैं, दोनों आपके इनपुट ट्रू होने चाहिए। अगर आपके दोनों इनपुट ट्रू हैं तो ही आपका आउटपुट जो है वो ट्रू होगा। ये बात हो गई एंड गेट की। देन हमने बात की थी और गेट की। तो और गेट को प्रेजेंट करते हैं ऐसे, अगर सब आपके जैसे कि हमने डिस्कस किया उसमें 2 इनपुट्स हैं, तो 2 सेम इनपुट्स हमने ए और बी लिया है। तो अगर आपके दोनों इनपुट्स फॉल्स हैं तो आपका आउटपुट भी फॉल्स है। अगर आपके दोनों में से कोई एक भी इनपुट आपका ट्रू है तो आपके आउटपुट क्या होंगे, ट्रू होंगे। और अगर आपके दोनों इनपुट ट्रू हैं तो डेफिनेटली आपका इनपुट आपका आउटपुट भी ट्रू ही होगा। तो ये था एंड और गेट के बारे में। हम बात करते हैं नॉट गेट के बारे में। तो नॉट गेट जैसे कि हमने बताया था नेगेशन, यानी जिन्हें लॉजिकल इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो इसमें अगर आपका इनपुट फॉल्स है तो आपका आउटपुट ट्रू होगा, और अगर आपका इनपुट ट्रू है तो आपका आउटपुट फॉल्स होगा। देन जॉर गेट की बात करते हैं। तो जॉर गेट जो होता है आपका, अगर उसमें दोनों आपके इनपुट फॉल्स है, मतलब आपके दोनों इनपुट सेम है तो आपका आउटपुट फॉल्स होगा। अगर आपके इनपुट्स में डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आपका आउटपुट जो होगा वो ट्रू होगा। देन आ गया नैंड गेट, यानी एंड गेट का नेगेशन। तो जैसे कि जहाँ पे आपके एंड गेट में क्या था कि आपके दोनों इनपुट अगर फॉल्स थे, तो मतलब आपके सिर्फ दोनों इनपुट जब ट्रू होते हैं आपके एंड गेट में, जैसे यहाँ पर हम देखें तो अगर आपके दोनों इनपुट जब ट्रू होते हैं तो ही आपका आउटपुट ट्रू होता है, अदरवाइज आउटपुट आपका फॉल्स होता है। तो इसमें उल्टा है। तो सिर्फ जब आपके दोनों इनपुट ट्रू होंगे तब आपका आउटपुट फॉल्स होगा, अदरवाइज आपका आउटपुट ट्रू होगा। देन बात करें नॉर गेट में, जो और गेट की नेगेशन है, जहाँ हम और गेट में देखते थे कि हमारा सिर्फ एक ही बार आउटपुट आता था फॉल्स, तब जब हमारे दोनों इनपुट फॉल्स होते थे। तो इसमें क्या होगा, हमारे तभी सब आउटपुट ट्रू आएगा जब हमारे दोनों इनपुट फॉल्स होंगे, अदरवाइज हमारे आउटपुट फॉल्स ही आएगा। तो कंक्लूड करते हैं वीडियो को यहाँ पे। तो लॉजिक गेट जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है। तो जो रिलेशनशिप है इनपुट आउटपुट का वो कुछ लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड है, और इन्हीं लॉजिक्स के नाम पे इनका नाम एंड गेट, और गेट या नॉट गेट पड़ा है। तो दोस्तों लॉजिक गेट सिंपल सर्किट्स लगते हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाता है। एंड और नॉट नैन नॉर जॉज नॉर, ये हर एक कैलकुलेशन डिसीजन मेकिंग के पीछे काम करते हैं। और हमारे सवाल का जवाब कि हाँ, सिर्फ 0 और 1 कॉम्बिनेशन से पूरा डिजिटल सिस्टम काम करता है, जिसमें लॉजिक गेट्स बाइनरी इनपुट्स को प्रोसेस करके रिजल्ट्स देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटिंग ट्रेडिशनल लॉजिक गेट्स को रिप्लेस कर सकती है? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली टेक वीडियो में। थैंक यू।